हेलो साथियों, वेलकम टू हरी स्टडी। इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आगामी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट? ऑप्शन: टू इंक्रीज द प्रेशर, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू रिड्यूस प्रेशर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। टू रिड्यूस फ्रिक्शन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is the three type of lubrication system in general use? Option A: force feed system, speed feed system, frictional feed system. B: velocity feed system, speed feed system, frictional feed system. C: gravity feed system, force feed system, splash feed system. D: splash feed system, frictional force system, speed feed system. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सी: ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, स्प्लैश फीड सिस्टम। अगला क्वेश्चन, what is coefficient of friction for pulling a load of 400 kg by a force of 40 kg? ऑप्शन ए 0.01, बी 0.2, सी 0.1, डी 0.02। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू फोर्स अपॉन फोर्स बाई वेट या लोड। फोर्स आपका 40 kg है और आपका वेट है 400 kg। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 40 10 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा 0.1। सी क्या होगा इसका आंसर, 0.1। अगला क्वेश्चन, विच अफेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? ऑप्शन ए वेट, बी मास, सी डेंसिटी, डी शेप। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बी मास। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्फेयर? वृत्त का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। ऑप्शन: एट द सेंटर, ऑन द सर्कमफ्रेंस, एट द डायमीटर, एट द रेडियस। गोले का सर्कमफ्रेंस क्या होगा बताइए। क्या होगा इसका आंसर, ए एट द सेंटर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल? ऑप्शन ए पाई आर प्लस 2r, बी पाई डी अपॉन 4, सी 2 पाई आर स्क्वायर, डी पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई आर प्लस आर आर 2r। तो इसका आंसर क्या होगा, ए पाई आर प्लस 2r। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल? ऑप्शन ए आर्क, बी डायमीटर, सी रेडियस, डी डायगोनल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बी डायमीटर, बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल डायमीटर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्कल? सर्कल का एरिया क्या होगा। ऑप्शन पाई डी स्क्वायर अपॉन 2, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, पाई डी स्क्वायर, पाई डी बाई 2। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए।
एरिया होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर। बी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 3x प्लस 15 बाई 5x प्लस 25? ऑप्शन ए 5/3, बी 3/5, सी -5/3, डी -3/5। क्या होगा इसका आंसर बताइए। 3x प्लस 15 अपॉन 5x प्लस 25। यहाँ से 3 बाहर निकल आएगा कॉमन, x प्लस 5 अपॉन यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा कितना 3/5। तो इसका आंसर क्या होगा बी 3/5। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए के पावर m इंटू ए के पावर n? क्या फार्मूला होगा? ऑप्शन ए के पावर m प्लस n, बी ए के पावर m माइनस n, सी ए के पावर m इंटू n, डी n इंटू ए के पावर m। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए के पावर m इंटू ए के पावर n, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो, उस समय पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, m ए के पावर m प्लस n। तो कौन सा होगा ए के पावर m प्लस n। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12x³ स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इंटू y? ऑप्शन 8xy, बी 16xy, सी 3xy, डी -3xy। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 12 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई बटे 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, 4 से 4 3 जा 12, 3xy ये बचेगा 3xy। तो क्या होगा इसका आंसर सी 3xy। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ए के पावर क्यू प्लस बी के पावर क्यू? ऑप्शन ए माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरा कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कोष्टक बंद, बी को ऑप्शन ए प्लस बी एक कोष्टक में, अगला कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कोष्टक बंद, सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, डी ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका फार्मूला हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो इसका आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट सी? इस पॉइंट सी का नाम बताइए। ऑप्शन ए यील्ड पॉइंट, बी इलास्टिक लिमिट, सी अल्टीमेट लोड, डी फ्रैक्चर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस सी वाले पॉइंट का नाम क्या होगा बताइए। ए यील्ड पॉइंट। अगला क्वेश्चन, विच फोर्स एक्ट ऑन क्रैंक शाफ्ट?
क्रैंकशाफ्ट पर कौन सा फोर्स लगता है? ऑप्शन शियर स्ट्रेस, बी टॉर्सनल स्ट्रेस, सी टेंसाइल स्ट्रेस, डी कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बी टॉर्सनल स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट? ऑप्शन ए हीटिंग, कूलिंग एंड क्विंचिंग, ऑप्शन बी क्वेंचिंग, कूलिंग एंड हीटिंग, ऑप्शन सी हीटिंग, सॉकिंग एंड क्विंचिंग, ऑप्शन डी सॉकिंग, क्विंचिंग एंड कूलिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सी हीटिंग, सॉकिंग एंड क्विंचिंग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इफ a steel is heated for about 723 degree Celsius? ऑप्शन ए सीमेंटाइड, बी ऑस्टेनाइड, सी मर्टेंसाइट, डी फेराइट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बी एयुस्टेनाइट, एयुस्टेनाइट। अगला क्वेश्चन, विच प्रोसेस प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम कंडीशन? ऑप्शन एनियलिंग एंड हार्डनिंग, बी नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्परिंग, सी एनियलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग, डी नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्परिंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सी एनियलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म इफ एन आर्टिकल इज परचेज्ड? ऑप्शन ए सेलिंग प्राइस, बी कॉस्ट प्राइस, सी मार्जिन प्राइस, डी डिस्काउंट प्राइस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बी कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन, विच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? ऑप्शन ए पी एंड एल, बी पी आर एंड एल एस, सी पी आर ओ एंड एल ओ एस, डी एल एंड पी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट फॉर्म ए पी एंड एल। अगला क्वेश्चन, what is the cost price if the product is sold at 572 rupees with a profit of 72 rupees? तो बताइए क्या होगा? प्रॉफिट ऑप्शन ए 500, बी 1000, सी 644, डी 472। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस हो गया 572 माइनस प्रॉफिट 72। तो इसका आंसर हो जाएगा 500, ए 500। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न इफ प्रिंसिपल इज 12,000 बिकम टू एन अमाउंट ऑफ 15,600? इंटरेस्ट क्या होगा? ऑप्शन ए 2,600, बी 3,600, डी 4,600, डी 5,600। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट इक्वल टू 15,600 माइनस
12,000 तो बचेगा 3,600 3600। 15,600 में से 12,000 घटा देंगे तो आएगा 3600 3600 बी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर टर्म यूज फॉर रेफरेंस टेबल? रेफरेंस टेबल के लिए अदर टर्म्स क्या यूज करेंगे? ऑप्शन ए डिक्शनरी, बी बायोग्राफी, सी बिब्लियोग्राफी, डी इंफॉर्मेशन टेबल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? डी इंफॉर्मेशन टेबल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ए अंडर एस्टिमेट? ऑप्शन ए नो वर्क स्टार्टेड एज पर एस्टिमेट, बी एन एस्टिमेट परफेक्टली मैच विथ एक्चुअल, एन एस्टिमेट इज फेल शॉर्ट ऑफ द एक्चुअल एस्टिमेट, डी एन एस्टिमेट इज एक्सीडेड द एक्चुअल एस्टिमेट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सी एन एस्टिमेट इज फेल शॉर्ट ऑफ द एक्चुअल एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट एंड ओवर एस्टिमेट में अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम। अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय ए गुड बिल्डिंग स्टोन? कितना परसेंटेज होगा वाटर का एब्जॉर्प्शन का एक गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए? ऑप्शन ए लेस देन 10%, लेस देन 20%, लेस देन 8%, लेस देन 5%। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? डी लेस देन 5%। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।